रही हो यहाँ? हमने पहले भी तुम्हें दरवाजे के पास आते हुए देखा है। इरादा क्या है? फिर से कोई तमाशा खड़ा करना है यहाँ? उधर खबरदार जो इस दरवाजे को छुआ भी, घर के इस कोने में नजर ना हो हम। जाओ और मेहमानों को शरबत बांटो। अब हम क्या करें? हाँ, बसंती को बुलाते हैं, वो कुछ करेगी। सोच क्या रही हो? जाओ। अब हम कैसे उर्मिला दीदी की मदद करें? वो एकदम अकेली है। नंदू भैया, उर्मिला दीदी की मदद करने का अब एक ही तरीका है, नंदू भैया को उनके पास ले जाए। हाँ, यही ठीक रहेगा। भैया, हमको एक बहुत जरूरी बात बतानी है आपको। आप हमारे साथ चलिए। आप कहने वाली पत्नी उस कमरे में बंद है। उर्मिला दीदी अंदर बंद है, अब कैसे जाएं? ये आवाज कैसी थी? तुम क्या कह रही हो? हमारी उर्मिला को लड़के की सारी सच्चाई का पता चल गया है जी।
ये सब क्या हुआ? और नंदू, आप यहां क्या कर रहे हैं? होने वाली दुल्हन को कमरे में बंद क्यों किया गया था? जवाब दीजिए जगन्नाथ जी। किसने बंद किया था उर्मिला को? और ये रो क्यों रही है? ऐसे ही बस। वो इसलिए रो रही हैं क्योंकि उन्हें पहले से नहीं पता था कि हमारे नंदू भैया ना तो बोल सकते हैं ना तो सुन सकते हैं। ये सच इनको अभी अभी पता चला है। नजरें मत चुराइए जगन्नाथ जी। यहां देखिए हमारी तरफ और जवाब दीजिए। आपने अपनी बेटी को बताए बिना इस शादी के लिए हां कैसे कर दी? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं जगन्नाथ जी, जवाब दीजिए। आपने अपनी बेटी को क्यों नहीं बताया कि हमारा नंदू बोल सुन नहीं सकता? क्यों उसे अंधेरे में रखा? क्यों उसकी रजामंदी ने ली? जवाब दीजिए जगन्नाथ जी। बच्चों को यहां से ले जाइए। जी आओ बेटा। जगन्नाथ जी के मुंह पर तो ताला लग चुका है। उमा देवी जी, आप बोलिए, क्या ये रिश्ता पक्का करने से पहले हमने आपको नंदू की सच्चाई बताई थी कि नहीं? तो फिर आपने ये सच्चाई अपनी बेटी से क्यों छुपाई? जवाब दीजिए जगन्नाथ जी। ये चुप्पी आपको शोभा नहीं देती। हमारा नंदू भले ही मूक है पर सच्चा है, लेकिन आपने तो अपनी बेटी से ही झूठ बोला है। बताइए क्यों किया आपने ऐसा? नहीं जवाब जी, हम बस उसको बताने वाले थे। कब कब बताने वाले थे आप? सगाई के बाद या फिर शादी के बाद? शर्म आनी चाहिए आपको जगन्नाथ जी। आप अपनी बेटी की जिंदगी और हमारी इज्जत से इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे थे। हम भी एक बेटी के पिता हैं, लेकिन हम अपनी बेटी को धोखा देने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। अरे बच्चे तो सबसे ज्यादा भरोसा अपने माता पिता पे करते हैं, लेकिन आपने वही भरोसा तोड़ दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम जानते हैं अपनी बेटी को, वो इस फैसले से बिल्कुल खुश रहेगी।
कितना खुश रहेगी ये आपको बताने की जरूरत नहीं। ये तो उसके ना थमने वाले आंसू अपने आप बयां कर रहे हैं। अपने नए रिश्ते से खुशी मिलना तो बात की बात है, अभी तो उसे उस रिश्ते से धोखा मिला है जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। माँ, क्या उर्मिला भाभी और नंदू भैया की शादी नहीं होगी क्या? ऐसा मत बोलो। चिंता मत करिए उर्मिला दीदी, आपकी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। उर्मिला बेटा, आज जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ और इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हम जानते हैं कि आप सच्चाई से अनजान थे और सबसे ज्यादा दुख आप ही को पहुंचा, लेकिन अगर यही बात आपको शादी के बाद पता चलती तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता था। इस वक्त तो हम जा रहे हैं, लेकिन ये रिश्ता तोड़कर नहीं, बल्कि ये रिश्ता हम आप पर छोड़कर जा रहे हैं। अब सारी सच्चाई आपके सामने है। नंदू के साथ आपको ये रिश्ता आखिरी सांस तक निभाना होगा और अब इस रिश्ते को जोड़ने का फैसला भी आप ही का होना चाहिए, किसी और का नहीं। इसलिए जो भी फैसला लेना बेटा, अपनी मर्जी से लेना, किसी के दबाव में आकर नहीं। उर्मिला दीदी, ये सब हमारी गलती के कारण हुआ है, हमें माफ कर दीजिए। तुम्हारी कोई गलती नहीं है काशी। अगर हमें ये सब कुछ शादी के बाद पता चला होता तो पता नहीं क्या होता। ऐसे भी हम तो अभी भी नहीं जानते कि क्या होने वाला है। उर्मिला दीदी, सब ठीक हो जाएगा। हमारी माई कहती थी भगवान जी अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करते हैं, और आप तो इतने अच्छी हैं, भगवान जी आपके साथ कैसे बुरा कर सकते हैं? सच्ची। अरे काशी बेटा, घर नहीं चलना है तुमको? काफी देर हो गया है, बहुत सारा काम पड़ा है घर पर। चलो। उर्मिला दीदी, आप और मत रोइए ना, वरना हमको भी रोना आएगा। आखिर ये
उर्मिला को बताया किसने? एक बार उस इंसान का नाम पता चल जाए तो छोड़ेंगे नहीं उसे। यही मौका है। अगर हम इनको बता दें कि ये सब काम जो है काशी का किया हुआ है, तो ये लोग काशी को छोड़ेंगे नहीं और हमको भी इनाम के रूप में बख्शीश दे देंगे और शाम को सगाई वाला खाना। मलकाइन, हम आपसे कुछ कहें। वैसे तो ये बात जो है ना छोटे मुंह बड़ी बात है, लेकिन उर्मिला बिटिया के कान किसने भरे हैं ये हमको मालूम है। हाँ मलकाइन। कौन है वो? बताओ तो उसका नाम। मलकाइन, आज इस घर में जो आग लगा है ना, उसका चिंगारी हमरे ही घर से निकला है। ये बात का हमको बड़ा अफसोस है, लेकिन आप लोगों को दुखी देखकर हमको बड़ा दुख होता है, इसलिए हमसे रहा नहीं गया और हम आपसे कहने चले आए। पहेलियां मत बुझाओ, अगर नाम जानती हो तो उसका नाम बताओ जिसने ये किया है। अरे वो काशी है मलकाइन। हाँ मलकाइन, काशी। अरे हमने खुद काशी को अपनी आंखों से उर्मिला बिटिया के कमरे से आते जाते देखा है। उसकी आंखों में चोर दिखाई दे रहा था मलकाइन। हो ना हो, ये जो आग है ना वो काशी का ही लगाया हुआ है। उर्मिला के दरवाजे की तरफ तो हमने भी उसे जाते हुए देखा था और हमने उसे वहां जाने के लिए मना भी किया था, फिर भी वो। अरे वो काशी है मलकाइन, वो किसी के रुकने से रुकती नहीं है और उसका तो आदत ही है हर किसी के शुभ काम में अड़ंगा लगा देना। तुम्हें घर चले? अरे हाँ चलते हैं ना भाई, लेकिन उससे पहले मलकाइन तुमसे कुछ पूछना चाहती है। अरे बताओ मलकाइन को, बताओ कि उर्मिला बिटिया को उनके दूल्हा के बारे में सच्चाई कौन बताया?